तो क्या हालचाल बच्चों, सब बढ़िया। बेटा आप में से काफी सारे बच्चे अपनी समर वेकेशंस ऑलरेडी अच्छे से एंजॉय कर चुके हैं, जो कि करना भी चाहिए। बट द थिंग इज, अभी तक आपके स्कूल्स में बेटा एक एक यूनिट जिसमें 3 3 चैप्टर है इंपॉर्टेंट हाई वेटेज के, अगर मैं बायो की बात करूं या केमिस्ट्री फिजिक्स, जो भी साइंस का बच्चा या कोई भी स्ट्रीम का बच्चा अगर देख रहा है बेटा, आप लोगों की एक एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी होगी जिसमें 2 या 3 4 चैप्टर होंगे। और तुम लोगों ने हो सकता है अभी तक पढ़ना भी शुरू नहीं किया होगा, बिकॉज 11th से एकदम से पेपर वगैरह देने से एंड उसके बाद एकदम से न्यू 12th क्लास आने में एंड समर वेकेशंस में जब आप लोग ये मजे वगैरह करते हो तो उसमें लगता है कि यार हम लोग कर लेंगे। बट द थिंग इज, क्लास 12th का जो सिलेबस है, जैसे कि मेरे खुद के बायो में बेटा 13 चैप्टर्स है, तो हर सब्जेक्ट को तुम्हें पढ़ना है। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ बायो पढ़नी है, सिर्फ केमिस्ट्री, सिर्फ फिजिक्स या सिर्फ मैथ्स पढ़नी है। तुम्हें तो सब पढ़ना है। तुम्हें अभी वो चीज़ छोटी लग रही है, बिकॉज जब हम इंजॉय करते हैं तब हमें वो चीज़ें छोटी लगती है, इंजॉय बड़ा होता है। बट अब इंजॉय हो चुका है और तुम लोगों को कहीं ना कहीं स्कूल जाते हैं टाइम रियलाइज हो रहा होगा, या अभी अगर जैसी छुट्टियां आप लोगों की खत्म होगी तो रियलाइज होगा बेटा कि छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं एंड आपको होगा कि भाई बैकलॉग बन गया, कैसे होगा। और एक माइंडसेट होता है बच्चों का, कहीं ना कहीं कुछ बच्चों का, कि यार वो वाली यूनिट तो पढ़ी नहीं तो हमें आगे कैसे आएगा। और जब इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो एक प्रॉब्लम बेटा जो कॉमन होती है वो ये होती है कि आगे की चीजें समझ नहीं आती। वो होता है ना, जो जैसा बोलोगे तुम वैसे बन जाओगे, टाइम लगता ही है। तो लेकिन नेगेटिव चीजें बेटा जल्दी घर करती हैं हमारी बॉडी में और दिमाग में। तो वही चीज अगर तुम लोग ये बात बोल रहे हो बैकलॉग बन गया, जो कि बना होगा ऑब्वियसली, 3 4 चैप्टर नहीं पढ़े, इट डजंट मीन कि तुम्हें आगे की चीजें बिल्कुल आएंगी ही नहीं। एक यूनिट में जो कुछ चैप्टर्स होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, बट बाकी यूनिट्स बेटा बहुत कम होता है कि अगली अगली यूनिट से आपकी कनेक्ट हो। तो यार कैसे आप लोगों को बैकलॉग क्लियर करना है, कुछ 4 5 तरीके नॉर्मल बता रही हूँ, उन्हें फॉलो करो, 100% तुम लोगों का बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। एंड 7 8 महीने बचे हैं तुम्हारे सिर्फ बोर्ड्स के लिए, एंड 13 चैप्टर्स, जिसमें तुम लोगों को पता है बेटा, आप लोग जब स्कूल में होते हो आप में से काफी ज्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैम स्कूल में तो इतने पेपर होते हैं, हम लोग कैसे करें, पेपर ही देते रहते हैं, हम लोग पढ़े कब। तो दिस इज द राइट टाइम टू बेटा कवर योर बैकलॉग्स। अब करना क्या है यार, देखो देखो भाई, तुम लोग कहीं ना कहीं ट्यूशंस जाते हो, कहीं ना कहीं लाइव क्लासेस लेते हो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि उसी दिन सारी लाइव क्लासेस लो, नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी पसंद करते हैं कि मैम लाइव क्लासेस में ना बहुत आराम से पढ़ाते हैं और हमारा दिमाग इतना कैप्चर कर लेता है कि हम 1.25 या 1.5x में करके उस टाइम को बचा सके। तो मैं उसके फेवर में हूं तुम्हारे, जैसा तुम्हें जैसा समझ आता है वो करो। एक मेन इंपॉर्टेंट टिप ये है बेटा कि जो जब होता है, जब जिस दिन की क्लास है, लाइव नहीं लेनी, इट्स ओके, बट सेम डे पे सेम क्लास आपको लेनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये चीजें बेटा आपके मन में होनी चाहिए। एक क्लास 40 से 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं होती है यूजुअली, तो इतना तो आप लोग कर सकते हो, है ना। तो पहली चीज आपको करनी है, सेम डे पे सेम चैप्टर या जो भी वो टॉपिक चल रहा है बेटा, उसे तो कंप्लीट करना है, नॉट लाइव बट सेम डे होना चाहिए। उससे ये होगा कि पुराना बैकलॉग तो है, उसे तो कवर करना है, नए वाले में बैकलॉग नहीं आएगा। एटलीस्ट वो तो कंप्लीट होंगे ना, बाकी के चैप्टर्स वो तो सीक्वेंस में जाएंगे, वो तो तुम्हारे जहन में बैठेंगे, है ना। एक तो ये चीज करनी है, लाइव क्लास सेम डे पे ही लेनी है, भले ही लाइव ना लो, उसको रिकॉर्डेड में लो, लेकिन सेम डे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन केस अब जैसे बैकलॉग हो चुका है तो तुम लोग क्या कर सकते हो बेटा, सैटरडे संडेज के टाइम पे आप लोग अपना टारगेट बना लो कि एक हफ्ते में सैटरडे 2 वीडियो, संडे 2 वीडियो, ठीक है। कितने ही वीडियो, अगर मैं बायो केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, 10 वीडियोस वगैरह में आपके एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, तो एक महीने में तो एक चैप्टर आराम से कंप्लीट हो सकता है। तो ये ध्यान में रखो, अगर तुम एक दिन में एक लेक्चर अच्छे से पढ़ सकते हो, एक लेक्चर अच्छे से पढ़ो, 2 पढ़ सकते हो 2, उससे ज्यादा मत रखना। बिकॉज छोटे टारगेट सेट करने से टारगेट ईजी लगता है और करने का मन करता है। अगर सोचोगे एक दिन में 6 घंटे पढ़ना है, बेटा नहीं कर पाओगे, है ना। बट अगर एक दिन का टारगेट बना लोगे कि भाई मैं आज सुबह का, ये सैटरडे का दिन या संडे का दिन, आज एक लेक्चर से शुरू करूंगा और उसे 1.25 या 1.5x में करके देख लिया। बीच बीच में रोको कि अपने आप को एक्सप्लेन करो कि भाई क्या मुझे समझ आ रहा है, हाँ आ रहा है, तब आगे बढ़ो। फिर उसके नोट्स बना लिए थोड़ी देर बाद। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही एक महीने में आपके बैकलॉग्स तो यार कंप्लीट हो जाएंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में आप लोग तोड़ोगे। जब एक बार में सोचोगे ना 6 घंटे एक दिन में करके मैं तो एक ही चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर लूंगा, तो आपका जो ब्रेन होता है वो इतना एफर्ट लेने के लिए रेडी नहीं होता। तो ऐसे टारगेट्स रखो जो अचीवेबल हो, जिनको आप कर सकते हो यार पूरा, ठीक है। स्मॉल स्टेप लो, बिग स्टेप बेटा अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करना।
तो आप लोगों का बैकलॉग इजीली कंप्लीट होगा। उसके अलावा क्या कर सकते हो बेटा, उसके अलावा क्या कर सकते हो, रेगुलर क्लासेस ले सकते हो, रिवाइज कर सकते हो चैप्टर को। एक ट्रिक ये भी होती है, जैसे जो चैप्टर करंटली चल रहा है उसे करो। इफ यू फील लाइक कि यार इसमें तो पिछले कुछ चैप्टर का नॉलेज है, तो अगर आपको लगता है कि उस चैप्टर को करने के बीच में वो एक आध चीज अगर जो समझ नहीं आ रही है उससे अफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ रहा, तो उस चैप्टर को कंटिन्यू कंप्लीट कर लो। बट बैक ऑफ द माइंड जब वो क्लास लेके तुम आ रहे हो ट्यूशन से या लाइव क्लास, कुछ घंटे बाद जो वो टॉपिक वहां पे आया था वो रिवाइज कर लो, कहीं ना कहीं उससे भी बैकलॉग तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल और अचीवेबल टारगेट्स रखो बेटा, वही है रेगुलर क्लासेस वगैरह लो अपनी बढ़िया तरीके से। इनसे करंट वाली पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छेड़ना, जो चल रही है उसको तो सेम डे पे करना है। एड ऑन क्या करना है कि सैटरडे संडेज में आपने बैकलॉग में वो जो 1.5 या 1.25 जितनी स्पीड में तुम्हें समझ आता है उतनी स्पीड में एक दिन में 2 से ज्यादा वीडियो नहीं देखनी पर सब्जेक्ट, और नोट्स भी बनाने वरना सब भूल जाओगे। ठीक है, सैटरडे संडेज में ये चीज आप लोगों को रखनी है। ऐसा अगर आप करते हो बेटू तो आप लोगों का बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो समर वेकेशन ही खत्म हुए ना, जैसे 3-4 चैप्टर का बैकलॉग होगा तो तुम पूरे सिलेबस का बैकलॉग मत होने दो, बाकी चैप्टर मस्त तरीके से करो यार, तगड़े तरीके से। और माइंड में प्रेशर नहीं लेना, हम हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, हमसे पूछो, हम लोग कितने सारे बच्चों को लास्ट लैप्स टाइम पे भी कराते हैं, बट अभी वो लास्ट टाइम आया नहीं है और तुम उस फेस में फंसो ना, इसीलिए बता रही हूँ कि बैकलॉग कैसे क्लियर करना है। ठीक है, इनमें से कोई भी 1 या 2 चीज करो, मेन मैं कहूंगी यार ये दोनों करना प्लीज। सेम डे पे रेगुलर क्लासेस लेनी है और 1.5 या 1.25x में बीच बीच में रोक रोक के सैटरडे संडेज में ये वीडियोस देखनी है और अपना क्लियर करना है बेटा बैकलॉग। स्मॉल टारगेट्स रखना प्लीज। ठीक है, अब बेटा अब मैं अगर बात करूं कि मेरे से गाइडेंस चाहिए, चाहे आप लोग 12th में पढ़ रहे हो, CUET को टारगेट कर रहे हो प्लस बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, मैं YT पे यूट्यूब पे आप लोगों को सब कुछ पढ़ाती हूँ। बट द थिंग इज बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता, नोट्स वगैरह चाहिए, कहाँ मिलेंगे बेटा नोट्स? इसको तुम लोग अगर स्कैन करोगे इस टेलीग्राम लिंक को तो आप लोगों को सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तुम लोग ज्वाइन हो जाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, दैट इज निशा मंडराल CUET बायोलॉजी। और अगर नहीं, और अगर बेटा मान लो नहीं मिल रहा तुम्हें ये, तो तुम मेरे को मेल तो कर सकते हो nisha.manral@247.com पे। इस पे मेरे को मेल कर देना बेटा, इस पे मेरे को मेल कर देना, तो मैं तुम लोगों को टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगी। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे, वहां पे लिखा आएगा निशा मैम्स टेलीग्राम लिंक, तो वहां पे भी लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो वहां पे इजीली। अब इसके अलावा बेटा YT पे जो बच्चे लाइक चाहते हैं, उन्होंने मेरे को देखा है ऑलरेडी मैं वहां पे कैसे पढ़ाती हूँ अच्छे तरीके से। इफ यू फील लाइक कि मेरे से आप लोगों को पढ़ना है CUET एज वेल एज बोर्ड्स, दोनों को केटर करना अच्छे से, तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगी बहुत अच्छी न्यूज है, ये आज के लिए ही है, लेकिन दैट इज 30th of June, है ना, आज के लिए है बेटा ये ऑफर, दैट इज 40% ऑफ मिल रहा है। आप अगर कोड लगाओगे nisha21 तो 40% ऑफ मिलेगा आपको सारे कोर्सेज पे जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो अब कैसे आप लोग सर्च कर सकते हो उस चीज के लिए मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। देखो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ बेटा, यहाँ पे आप लोग जाओगे, यहाँ पे आप लोग सर्च करो अड्डा 247, यहाँ आ गए, फर्स्ट साइट को खोल लो बेटू। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाओ, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, देखो वैसे तो यहीं पे आ रहा है ये बिल्कुल आरंभ 4.0, दैट इज अ न्यू बैच, है ना, CUET को केटर करेंगे एंड आपको बताएंगे किस तरीके से बोर्ड्स बैलेंस करने हैं। तो बिल्कुल 1-on-1 गाइडेंस डेली बेसिस पे मिलेगी, ऐसा नहीं कि हफ्ते में 1-2 बार मैं आ रही हूँ YT पे एंड हो गया, वो भी होता है, बट एक प्रॉपर गाइडेंस जो बच्चे को चाहिए, स्टडी प्लानिंग वगैरह, जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि मैम टाइम टेबल बनाते हैं फॉलो नहीं होता। जब ऑटोमेटिकली एक स्केड्यूल का नोटिफिकेशन आएगा और तुम्हें ये है पता है कि लाइव इंटरेक्शन है, तो तुम्हें बेटा तुम्हारा जो स्टडी स्केड्यूल है वो ऑलरेडी मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या करोगे तुम लोग, यहाँ पे जैसे गए, यहाँ पे गए गवर्नमेंट एग्जाम, ये सब तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे गए UG PG एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पे गए तो यहाँ पे आएगा CUET UG में आओगे, यहाँ पे आना है CUET साइंस में जैसे आओगे आपको क्या दिख रहा है, आरंभ 4.0 फॉर साइंस डोमेन विद GAT प्लस लैंग्वेज GAT। ठीक है, इसे क्लिक कर दिया बेटा जैसे आप इसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कोर्स कितने का है, 7,365 कहते हैं इसे, 35 नहीं 65 नहीं कहते, 35 कहते हैं। ठीक है, तो ये 7335.09 रुपीज में मिल रहा है। अब 40% ऑफ है, फिलहाल के लिए है, तो गो फॉर इट। ठीक है, आपको करना क्या है, बेटा, आपको करना क्या है, यहाँ पे मोर ऑफर्स दिख रहे हैं, इस पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे एंटर करो कोड, देखो अगर आप ये वाला कोड यूज करोगे me37, ये किया फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने ये किया, ठीक है, लग नहीं रहा ये तो, खैर अभी
अच्छा कूपन अप्लाइड है तो आप लोगों को ये इतने का पड़ेगा, कूपन अप्लाइड होने के बाद ये इतने का पड़ेगा। बट अगर आप सेम कोर्स को, वो जो 7335.09 आ रहा था वो ये वाला कोड लगा के है। बट अगर आप लोगों को बेटा कोड इससे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आपको क्या करना है, देखो आप लोगों को क्या करना है, यहां पे एंटर कूपन कोड पे NISHA निशा 21 लगाओ और अब देखो इस कोर्स को, दैट इज 6985.80 एंड फुल गाइडेंस किस तरीके से CUET की प्रिपरेशन करनी है बढ़िया तरीके से और कैसे आपको बोर्ड्स वगैरह मेंटेन करने हैं, सब कुछ बेटा हम लोग आपको वहां पे बताएंगे। तो बेटा अगर आपको ये सारी की सारी स्टडी प्लानिंग वगैरह सब कुछ एक जगह चाहिए विद नोट्स DPP एवरीथिंग, फुल मेंटरशिप चाहिए, तो आप लोगों को बेटा यहाँ पे अड्डा 247 की साइट पे जाके आज ही एनरोल करना चाहिए। ये मुझे ऐसा पर्सनली भी लगता है कि बहुत बेनिफिटिंग रहता है वहां पे ज्यादा। ठीक है, अब अगर रही बात बेटा आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो यू कैन स्कैन दिस। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, अपना फुल फोकस लो, पैनिक मत करो। ठीक है, और बैकलॉग को इस तरीके से कंप्लीट करो, देखो हो जाएगा, ये बहुत ईजी तरीका है बेटा। ठीक है, जितना कर सकते हो उतना करो, ठीक है, हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, चलो।